आपने राम को आदर्श नहीं, दरअसल आपने तो राहुल गांधी का कंपैरिजन कर दिया श्री राम के साथ। ये शब्द कहाँ से आप ले आए? कंपैरिजन कहाँ से ले आए? कंपैरिजन तो तुलना, ये आप लोग कहाँ से ले आए शब्द? मैंने तो सिर्फ जो हमारा इतिहास है और जो हमारी आस्थाएं हैं इस देश की, उनसे कुछ अपने आप को, और जो भाषा मैं इस्तेमाल कर रहा था उसमें जोड़ने के लिए मैं उसको उपयोग में लाया हूं। मैंने ये कहा, जैसे भगवान राम जहां नहीं पहुंचते थे वहां उनकी खड़ाऊ पहुंच जाती थी। अगर यहाँ पर यात्रा नहीं आ रही तो खड़ाऊ तो हम बनकर आ गए हैं ना। ये मैं नहीं कह सकता हूं क्या? मतलब कोई मेटाफर इस्तेमाल अब नहीं हो सकता है कि इस पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम तो कब्जा नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम तो मानते हैं भगवान राम सबके हैं, इस देश में सबके हैं। कोई उस धर्म से जुड़ा हो ना जुड़ा हो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति है और उसका अधिकार सबको है। नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई ये है कि पहले तो ये लड़ाई होती थी कि राम भक्त कौन है। आपका ही जो स्टेटमेंट आया इसके बाद तो ये हो गया कि राहुल ही राम है। नहीं, वो भी राम भक्त अपने बन जाए, कौन मना कर रहा है? वो तो राम भक्त बने फिरते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये भी नहीं कहा कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं, हमने ये कहा कि हम कोई सीख लें उनसे, हम उनके जीवन शैली पे अगर हम कुछ अपने जीवन में उतान ला सकते हैं, अपने जीवन से उसको जोड़ सकते हैं, तो उससे शिकायत किसकी क्यों है? अगर भगवान राम वनवास में गए थे और हम कभी कभी कहते हैं कि 14 साल का वनवास हमको हो गया है, तो कल को ये कहेंगे आपको वनवास का शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। वनवास सिर्फ भगवान राम को हुआ था। आप कैसे वनवास अपने आप को कह रहे हैं, वनवासी कैसे कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं हो सकती ना, ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर कहीं किसी की शान में, मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में कोई ऐसा शब्द कहे या कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो शिकायत हो सकती है। उनको भी होगी, मुझे भी होगी, लेकिन किसी की तारीफ में शिकायत करेंगे कि आपको तारीफ करने का अधिकार नहीं है, आपको अप्रिशिएट करने का अधिकार नहीं है, तो हम भी उनको नकारते हैं। उन लोगों को जो इतनी छोटी सोच के हैं, जो इतनी तुच्छ सोच के हैं, उनको हम नकारते हैं। हम उनको जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनसे जवाब अपना मांगिए, मुझे उनसे मत भिड़ाइए। नहीं सर, मैं तो आपसे जो सवाल है, जो डिस्कशन हुआ है वो पूछ रही हूँ। जो मैंने बातें आपको कही जवाब दे गई दिया, है वो बातें मैं आपसे पूछ रही हूँ। सलमान खुर्शीद जी, एक और बात जो कही गई हमारे अभी तक के डिस्कशन में, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आपने भगवान श्री राम का ही उदाहरण क्यों लिया, आपने अपने मजहब से उदाहरण क्यों नहीं लिया? क्यों ना? उनके कॉपीराइट है क्या? उनका कॉपीराइट है। मैं भगवान राम का उदाहरण क्यों नहीं ले सकता हूं? भगवान राम की लीला पूरे इस देश में हर बच्चा जानता है। हर बच्चा जानता है कि नहीं? आपने कितनी दफा ये कहा होगा कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार ना करना। तो लक्ष्मण रेखा किसने बनाई थी? और अब हम लक्ष्मण रेखा नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप लक्ष्मण रेखा नहीं बना सकते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने लक्ष्मण रेखा को कभी स्वीकार ही नहीं किया है। हमारे सार्वजनिक जीवन में इनकी जो हरकतें हैं वो लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन और सभी शिष्टाचार को समाप्त करने वाली हरकतें हैं। मैं नहीं स्वीकार करता हूं उसको। बस खत्म। ठीक है सलमान खुर्शीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए अपने स्टेटमेंट के संदर्भ में। गौरव भाटिया ये कह रहा है मैं क्यों नहीं यूज कर सकता राम का उदाहरण, मैं मानता हूं राम को। देखिए सलमान जी, अब आपके शो में नहीं है, वरना मैं जरूर पूछता। इतनी हिम्मत दिखा के बोल देते जी न्यूज पे कि हर जगह तो उनके धर्म के भगवान पहुंच नहीं सकते हैं, तो राहुल जी उनके धर्म के भगवान बन के पहुंच रहे हैं। राहुल जी तो खुद भी कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, लेकिन अदिति जी वो कह नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रसादी लाल मीणा राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था भारत तोड़ो यात्रा को लेके, आपको पता है अदिति जी? उन्होंने कहा भगवान राम ने भी इतनी लंबी यात्रा नहीं करी जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक यात्रा पे कोई व्यक्ति निकला
53 साल की उम्र में जो एसी बंगले में बैठा था, ये तो अच्छी बात है। और भगवान राम की ये बात करते हैं, ये भी अच्छी बात है। आप उनके आदर्श पे चले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भगवान राम से तुलना कर देना, इस पे आपत्ति हो रही है। तीसरी बात, सलमान खुर्शीद जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए था, अदिति जी, जब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आइसिस, तो क्या वो आज राहुल गांधी को बोको हरम और आइसिस का सदस्य बता रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आई, विरोधाभास बड़ा मिला मुझे अदिति जी। कभी सूट करता है राजनीति में, तो गुजरात में राहुल गांधी पिछले गुजरात के चुनाव में चुनावी हिंदू बन गए थे, ढोंगी हिंदू थे तब। और जब मुस्लिम बहुल्य इलाके में जाते हैं तो टोपी जालीदार पहन लेते हैं। तो ये चरित्र क्या है इनका? और आप वो भी करिए, आपको करना है आप करिए, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं से आहत मत करिए। और ये हम कोई ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म का, लेकिन अगर हिंदुओं की भावनाएं आहत करेंगे तो ये हमारा भी अधिकार है कि हम उस मुद्दे को उठाएं। ठीक है गौरव भाटिया, जस्ट फॉर क्लैरिटी, अभी आपने कहा जब हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से की थी, तो मुझे याद है मैंने सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू किया था और उनसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था। तो ये सवाल मैं उनसे पूछ चुकी हूँ पहले, अपने पहले इंटरव्यू में। हमारे साथ इस वक्त सैयद असीम वकार है। सैयद असीम वकार, सहूलियत के लिहाज से ये धार्मिक चोला है, और ये मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैडम, देश की बात कीजिए, देश में बहुत मुद्दे हैं। चाइना की बात कीजिए, चाइना देश में घुस आया है, 1000 किलोमीटर कब्जा कर चुका है, अपने गांव बना रहा है, पुल बना रहा है। और अगर नहीं कर सकती हैं ये सब बातें, तो सोचिए कि देश के लिए आप क्या कर सकती हैं। देश की बात कीजिए, जी, देश के लोगों की बात कीजिए, देश के रोजगार की बात कीजिए, उनकी एजुकेशन की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। अदिति जी, ये इनसे भी एजेंडा वही सवाल नहीं। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाटिया, एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाटिया, एक सेकंड। तो सैयद असीम वकार, आज जब इस डिबेट में आप आए होंगे तो इस डिबेट का मुद्दा तो आपको बताया गया होगा, और देश के लिए कौन बात करता है, सुनिए ध्यान से सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिएगा। नहीं, बात समझिएगा पहले। नहीं, मैं समझती नहीं हूँ, मैं समझाती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको समझा रही हूँ कुछ, अब वो सुनिए आप ध्यान से। देश के बारे में कौन बात करता है, आप में और मुझ में, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। सुनिए ध्यान से सुनिए, आपकी अदालत में नहीं आती मैं, ना मैं अदालत लगाती हूँ, ना किसी और की अदालत में पेशी देती हूँ। आप देश की बात कीजिए। हाँ, देश की बात वो करते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। देश की बात तो वो करते हैं, देश की बात वो करते हैं जो कहते हैं मुसलमानों अपना नेता चुन लो। देश की बात वो करते हैं जो कहते हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन बनाया जा रहा है। देश की बात वो करते हैं जो कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देश की बात तो वो करते हैं, वही देश की बात करते हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई सर, बात पूरी, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वैसे राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद भारत के ही हैं, और मुद्दा अगर आपको पता था और आप मुद्दे पर तैयार होके नहीं आए हैं सर, तो आप सोच लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि ये तैयारी करके नहीं गए हैं एक बार फिर से अदिति त्यागी के शो में। अरे देश की आड़ में कहां छिपेंगे आप, एक मुद्दा प्रिपेयर करके आए होंगे ना। बीजेपी की सरकार ये सुनिए, बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि 80-85 करोड़ लोगों को हम खाना बांट रहे हैं, दे रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। गरीबी का स्तर देखिए कहां तक आ गया, कि सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। मैं आपसे जिस धार्मिक चोले को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, धार्मिक चोले पर भी तो 2 शब्द बोल दीजिए। देश की बात कीजिए आप। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ। चलिए आप ले लीजिए, 10 मिनट ले लीजिए, आप तैयारी कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, और वो सारे स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा, अपनी पार्टी के नेता के। जब मोदी चला जाएगा, जब योगी मठ में चला जाएगा, वो देश की बात कर रहे थे। मुसलमानों अपना नेता चुन लो, वो देश की बात कर रहे थे। जो राज्य का सीएम भी धर्म के आधार पर बना रहे हो, वो देश की बात कर रहे थे, और वो आकर डिबेट में कह रहे हैं देश की बात कीजिए। सुनिए, कौन देश की बात करता है, जनता समझदार है, सब जानती है।